हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। पूरा विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव, सृजन आईएएस एकेडमी वाराणसी से। बच्चों, आज खास तौर से मैं उन लोगों के लिए आज आया हूं ऑनलाइन जिन लोगों ने इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है। देखिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा या इंटरमीडिएट का जो आपका ये पढ़ाई पूरी होती है, बड़ा टर्निंग टाइम होता है। यह वह दौर होता है जिसके बाद आपकी दिशा तय होनी शुरू हो जाती है कि आपको किधर जाना है। लेकिन बावजूद इसके बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं और खासतौर से ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो अभी तक भी नहीं तय कर पाते हैं। तो जिन लोगों ने एक दिशा तय कर ली, इंटरमीडिएट के पश्चात इंजीनियरिंग या मेडिकल में जा रहे हैं या किसी और प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं, तो उनको एक दिशा मिल गई होती है। उसके बाद हालांकि आने वाले समय में उनमें से बहुत ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए। लेकिन बहुत से बच्चे इसमें ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट के पश्चात सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। आज मैं खास तौर से उन्हीं के लिए आया हूं। इंटरमीडिएट के पश्चात जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और भविष्य में उनको सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें अपीयर होना होता है, आज मैं खास उनसे बात करना चाहता हूं और उनको ये बताना चाहता हूं कि आप इंटरमीडिएट के बाद जब आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आप केवल ग्रेजुएशन न करें, ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी तैयारी को भी एक दिशा दे दें, एक शुरुआत कर दें, ताकि बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं ऐसे सरकारी नौकरियों के जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर ही होते हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट ही है, और बहुत से ऐसे भी एग्जाम्स हैं जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है। ठीक, तो अभी से आपको लग जाने पर हम लोगों ने लगातार ये महसूस किया था कि जब आप थोड़ा लेट कर जाते हैं तो बाद में प्रेशर अनावश्यक बनता है। तो इसी से बचने के लिए हमारी संस्था सृजन आईएएस एकेडमी में कुछ स्पेशल बैचेस चलाए जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। इसमें एक बैच आपका उड़ान नाम से है, जिसमें सभी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। एक दिवसीय परीक्षाओं का एक संक्षिप्त में आपको बता दें, एक पैटर्न होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। डिटेल में इसकी जानकारी हम आपके नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और यूपी के एग्जाम्स में हिंदी भी जुड़ जाता है या इंग्लिश जगह पर हिंदी होता है। तो एक सामान्य सिलेबस है, एक कॉमन सा सिलेबस है जो मोर और लेस थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ सभी एग्जाम्स में आते हैं। इट मीन्स कि यदि आप इस 4 या 5 सेक्शन की तैयारी ठीक से कर लें तो साल में कम से कम 10-12 एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, अच्छे से आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बैच उड़ान नाम से 1 ईयर का चला रखा है और नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें इन्हीं सेक्शंस को हम लोग कवर करते हैं और इसके बाद 1 साल बाद किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। और इन्हीं से जुड़े हुए बाद में यही सेम सिलेबस पे थोड़ा हायर लेवल पर जब ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो उसके बाद भी कम से कम 10-12 एग्जाम्स और ऐसे बढ़ जाते हैं उसमें, क्योंकि सिलेबस सेम होते हैं, यही पैटर्न होता है, थोड़ा लेवल का फर्क जरूर हो जाता है। तो आप उनके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेजुएशन करने के पश्चात। तो एक बैच ये है जिस पर डिटेल में बाद में चर्चा होगी। एक बैच आपका और है अलग से जो हम लोग चला रहे हैं, वो है मिशन बैच। हम खास तौर से उनके लिए आज बात करेंगे जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए आना चाहते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए एक बिल्कुल सही समय होता है इंटर के पश्चात। हम इंटर से पहले भी नहीं कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोग, बहुत से पेरेंट्स, गार्जियन हमारे यहाँ आते हैं, बच्चा अगर 11th में है या 12th में भी है और वो चाहते हैं कि हाँ एडमिशन कर लीजिए, बट हम हमेशा आपसे यही कहेंगे कि इंटरमीडिएट तक आप इंटरमीडिएट की परीक्षा जो आप देते हैं उसका भी जो सिलेबस है वो भी आगे आपके काम के लिए होता है। आप अभी उसी पर फोकस रखा करें और अगर उसको ठीक से तैयारी करते हैं तो आगे आपको काम आना ही है। तो हम इंटरमीडिएट के बाद ही बोलेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद फिर लेट नहीं करना चाहिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ लोग तो चले जाएंगे, ठीक है, जेई में चले जाएंगे या नीट में चले जाएंगे, और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जैसे बीसीए वगैरह हो गए या बीबीए वगैरह हो गए। लेकिन इस तरह में भी बहुत से बच्चे हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको ज्यादा फोकस करेंगे जो सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक मिशन नाम से एक बैच शुरू कर रखा है जो 3 ईयर का है और एक पैटर्न बनाया है उसमें हमने कि पहले साल हम क्या कुछ देंगे सिलेबस में, सेकेंड ईयर में क्या देंगे, थर्ड ईयर में क्या देंगे। इस बैच का एक लाभ है, इस बैच के पीछे एक सोच थी। सोच क्या थी
कि जब हमारे यहाँ बच्चे अभी तक 2 साल 3 साल पहले जब और बैच लड़के आते थे तैयारी के लिए, जो ज्यादातर ग्रेजुएशन के बाद ही आते थे, तो ग्रेजुएशन के बाद आते थे तो 1 साल की तैयारी, चूंकि वो केवल तैयारी कर रहे होते, ग्रेजुएशन चूंकि उनका हो चुका होता है, तो 1 साल के बाद ही फिर वो अगर रिजल्ट नहीं आता है तो प्रेशर में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि घर पे भी और उनको खुद को भी ऐसा लगता है कि हम साल भर से तैयारी कर रहे हैं। इसी चीज को हमने बहुत महसूस किया कि अगर यह तैयारी 2 साल 3 साल पहले शुरू कर ली जाए, और ग्रेजुएशन करते समय जब सिंपली आप केवल बीए बीएससी कर रहे होते हैं, बीकॉम कर रहे होते हैं, तो आप इजिली 2 to 3 आवर आप कह सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। तो ये 3 ईयर का एक बैच है आपका, इसमें हमने रखा हुआ जो आपका ये 3 ईयर का, इसमें हम लोग 2 to 3 आवर्स का एक क्लास रखते हैं और 5 डेज रखते हैं। मीन्स अगर आप संस्था से जुड़ रहे हैं और 2 घंटे सप्ताह में केवल 5 दिन देते हैं और पूरे सिलेबस को इस तरीके से, जिसमें एक पूरा रिवीजन भी लास्ट ईयर में शामिल है, उसको अगर आप 3 साल में देख लेते हैं तो आप ग्रेजुएशन के पश्चात जब आप एग्जाम के लिए सोच रहे होंगे, तो जो हमने कहा कि वो देरी हो जाया करती है और उसके बाद 1 साल बाद, तो आप केवल एग्जाम देने के पहले 6 महीने पहले भी सीरियस हो जाएंगे। तो इस स्थिति में होंगे कि चूंकि आपका सब सिलेबस तैयार है, सभी प्रीवियस ईयर्स के चाहे पीवाईक्यू जो आपके जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे मेंस के आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप सभी को जब सॉल्व कर चुके होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल होगा, केवल आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप पहला ही अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में निकलने की स्थिति में होते हैं। पहले अटेम्प्ट में अगर प्री निकलता है तो ऐसे ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो खास तौर से उन्हीं लोग के लिए हमने एक बैच, ये मिशन बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें 2 से 2.5 साल में लगभग कोर्स कंप्लीट हो जाता है और लास्ट के 6 महीने में हम लोग उसका पूरा रिवीजन करा देते हैं। तो हम जो लड़के इंटरमीडिएट पास अभी किए हैं, कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, उनको भी ये कहना चाहेंगे, गार्जियंस को भी कहना चाहेंगे, पेरेंट्स को भी, कि वो 3 साल उनका ऐसे ही न चला जाए केवल एक डिग्री लेने के लिए। बेटर है कि उनको तैयारी साथ साथ करा दी जाए, ताकि वो जिस भी ट्रैक पर जाए, हमने आपसे पहले भी कहा था अभी पीछे कि 2 ही ट्रैक के देखिए एग्जाम्स होते हैं खास तौर से, एक हो गया जिसको हम लोग वनडे पैटर्न का बोलते हैं, और एक होता है आपका सिविल एग्जामिनेशन जो आपके हैं यूपीएससी वगैरह के, पीसीएस के हो गए। तो वनडे वाले एग्जाम्स का अपना एक कॉमन सा सिलेबस है, आपका है मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, कहीं कहीं हिंदी भी है, और इधर आप आ जाएं तो इसका एक अपना एक सेम पैटर्न है, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आप स्टेट्स पीसीएस के भी एग्जाम दे सकते हैं और यूपीएससी के एग्जाम्स भी दे सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक पैटर्न को चुनिए, एक एग्जाम को चुनिए जिसमें आपको जाना चाहिए, ताकि उस दिशा में उस जैसे एग्जाम को आप दे रहे हो, उस जैसे ढेर सारे एग्जाम्स आपको मिल सके। जैसे आप अगर यूपीएससी में आते हैं तो यूपीएससी भी दे रहे हैं, आप स्टेट्स के भी एग्जाम्स देंगे तो कम से कम 3-4 स्टेट्स हिंदी भाषी जो हैं कम से कम तो वहां चले ही जाएंगे आप। तो 3-4 एग्जाम, फिर उसके बाद आरओ भी मिल जाया करता है, और कुछ और भी एग्जाम्स हैं जो कमीशन लेता है, लोक सेवा आयोग लेते हैं, तो आपको साल में 7-8 एग्जाम यहाँ पर मिल जाते हैं। और वनडे पैटर्न में जाते हैं तो उसमें भी आपको एनडीए भी एग्जाम आपका इंटरमीडिएट के बाद ही होता है, उसके बाद एसएससी रेलवे के बहुत से एग्जाम्स हैं जो 10+2 पर भी होते हैं। तो अगर आप इस समय अगर सीरियस नहीं होते हैं और 3 साल ये आपका जाया होता है, खराब हो जाता है, तब आप वापस आते हैं तो बहुत लेट हो चुकी होती है। तो हम पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे और बच्चों से भी ये कहेंगे कि आप इंटरमीडिएट के पश्चात अगर फर्स्ट ईयर में भी हैं तब भी कोई लेट नहीं है, और सेकेंड ईयर में तब भी कोई बात नहीं, तब भी आपके पास 2 साल होता है। बहुत से बच्चों का एज ऐसा रहता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी 1 साल उनके पास समय होता है। तो हम खास तौर से कहेंगे उन बच्चों को कि जो लोग इंटरमीडिएट परीक्षा दे रहे हैं, जहां से भी उनको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन जरूर कीजिए, लेकिन साथ में 2 घंटे का समय हमारे साथ दीजिए, 2 घंटे हमारे साथ, 2 घंटे घर पर। 3 वर्ष के पश्चात आप सिविल सर्विसेज के लिए या फिर 1 साल के बाद ही आप वनडे एग्जाम्स के लिए जो आप एलिजिबिलिटी रहेगी इंटरमीडिएट के बाद, आप बिल्कुल तैयार रहेंगे और एग्जाम को बीट करने की स्थिति में होंगे। तो इस चीज पर आप फोकस करें, पेरेंट्स पे ध्यान दें, और किसी तरह की कोई क्वेरी या कोई करियर काउंसलिंग की भी जरूरत हो तो हमारी संस्था में हमसे संपर्क करें। हमारे नंबर आपको उस पर दिखाई पड़ेगा, आपको वहां संपर्क करिए, कोई भी जानकारी लीजिए, यहाँ पे सेंटर पर आकर भी ऑफिस में भी मिल सकते हैं। तो बिल्कुल वक्त न खराब करें, ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन को भी जारी रखें, ताकि जब आप एलिजिबल हो 3 साल बाद एग्जाम्स के लिए, तो फिर यही लगे कि आप जब भी अपीयर होंगे आप एग्जाम को बीट कर देंगे। क्योंकि उसके बाद होने पर फिर आप प्रेशर में आते हैं, अगर 1 साल भी या खुदा न खास्ता अगर 2 साल लग गया किसी वजह से, फिर आप तैयारी के लिए फिर घबराना शुरू कर देते हैं, आप बैक होना चालू कर जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि इस बैच का लाभ उठाइए, इस बैच से जुड़िए, और डिटेल में आपको फिर हम उड़ान बैच के बारे में कल फिर एक जानकारी देंगे। ओके, थैंक यू।